पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग का आनंद लेंगे। जब हम अपनी क्रियाओं को आनंद से जोड़ देंगे तो वो क्रियाएं हमारी अमृत बन जाती हैं और पूरा जीवन, यदि पूरा दिन और पूरा जीवन जो हम सबके भीतर आनंद है उसके साथ यदि जोड़ दें तो फिर परमानंद ही परमानंद है। तो शरीर के आनंद के लिए मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास, ये धीरे धीरे करने का मतलब ये है कि हमको बिल्कुल आराम से करना है, तनाव नहीं, जबरदस्ती नहीं। And one should feel that we are enjoying. I am enjoying the exercise, not doing. Enjoying. हाथ खोल लें पूरे, कंधे, कमर और घुटने सीधे। हृदय आनंद से भरा हो और चेहरे पर प्रसन्नता। चलिए थोड़ा सा विश्राम कर लो, सांसों पे ध्यान लगाते हुए। और थोड़ी जॉगिंग करो। वक्ष स्थल थोड़ा उठा हो और उंगलियों पर ही जंप लेंगे आप, पैरों की उंगलियों पर। ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है जॉगिंग। और यदि शरीर मांग रहा है तो थोड़ा तेज कर लें। और थोड़ा ऊपर ध्यान रखें, शरीर के साथ हिंसा ना करें, क्योंकि योग का जो पहला चरण है यम, उस यम के अंदर भगवान पतंजलि जी ने अहिंसा को रखा है। अहिंसा,
और अहिंसा का तात्पर्य है कि हम अपने साथ भी और दूसरों के साथ हिंसा ना करें, पीड़ित ना करें। क्योंकि पीड़ित करने से एक नई समस्या पैदा होती है, फिर उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और योग हमको परिणाम विहीन जीवन जीने के लिए तैयार करता है। एक बात मुझे याद आ रही है योग की बहुत अच्छी। शास्त्र कहता है कि योगी को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता। कारण उसके कर्म निष्प्रहा होते हैं, निष्प्रहा, बिना किसी इच्छा के, ईश्वर की इच्छा से। और इसी को बोलते हैं निष्काम। चलिए साइड में स्ट्रेच कर लेते हैं। और हमारे संग के बराबर निष्काम कर्म योगी मिलना मुश्किल है दुनिया में। संघ के ऊपर बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं और निष्कर्ष यही निकाला है कि ये निष्काम कर्म योगियों का समूह है। इसलिए ये रुकेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा से संचालित है। हम सब तो निमित्त हैं। चलिए अगले एक स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे। इसको 5-6 बार कर लो बेटा, कम से कम। और अगर पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो 10-20 बार कर लो। ध्यान ये रखना है कि ये मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा रहे, इससे टेढ़ा मेढ़ा ना चले, बिल्कुल सीधा। कई बार कह चुका हूँ, सारे अंग मेरुदंड से जुड़े हैं, अंदर के बाहर के। यदि ये संतुलित हो गया तो पूरा शरीर संतुलित हो गया। चलिए, बहुत ही प्यारा, सबके लिए उपयोगी आसन वृक्षासन। वृक्षासन का उद्देश्य है मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करना और ऊपर खींचना। सॉरी, ताड़ासन। क्या है? मैंने क्या बोला? हाँ, ताड़ासन। सॉरी। बोलने में और करने में कॉम्बिनेशन कठिन होता है। चलिए वृक्षासन। ध्यान हृदय में। चलिए, एक और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है, थोड़ी कठिन है लेकिन नयापन होना चाहिए। रोज़ रोज़ आप सोचते हैं कि भाई एक ही एक्सरसाइज क्यों, तो आप अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लो। अब देखिए, मैं आपके पूरे शरीर को निचोड़ने का प्रयास करूंगा।
कैसे निचोड़ते हैं, ऐसे मोड़ो और जमीन तक ले जानी है ये मुट्ठी, और दूसरी ओर यहाँ ऊपर ला करके फिर विपरीत ऐसे ही, ऐसे, और यहाँ नीचे आके ऐसे पलट के दूसरी ओर, ये चलिए एक आसन करा देता हूँ, गरुड़ आसन। इसमें पैरों में भी अंटा लगा लो। कल मैंने व्हाट्सएप पर एक योगी का उद्बोधन सुना था, तो उनसे पूछा कि महाराज जी ये सब जीव जंतुओं के नामों पर क्यों रखे गए हैं ये? तो उन्होंने बताया कि इस संसार में आने वाले सब प्राणियों को सभी प्राणों में, यानी सभी प्रकार के प्राणियों के जन्मों में, योनियों में होकर गुजरना पड़ता है। और यदि मनुष्य इन सब प्राणियों का शरीर का संतुलन और नकल कर लेता है तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 84 और 1000 कितने आसन है पता नहीं, कोई 84 बोलता है, कोई हजारों आसन बोलता है। चलिए करो। बैठ के प्राणायाम करेंगे। बैठ जाएं और प्यारे प्रभु का नाम ओम 3 बार स्मरण करेंगे। जुड़ना तो उसी से है। डीप ब्रीदिंग से प्राणायाम प्रारंभ करेंगे और मैं आज आपको प्राणायाम का मतलब बताऊंगा, क्यों करते हैं, क्या मतलब है प्राणायाम का। डीप ब्रीदिंग करते रहें, सुनते रहें। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति योगो विच्छेद प्राणायाम। सांस को बाहर फेंकना, भीतर ग्रहण करना और स्तंभ रोकना, इनका योग कर देना। और दूसरे गहरे अर्थों में यहाँ प्राण है, नाभि क्षेत्र में अपान है और बीच में समान है। तो प्राण को अपान से जोड़ना। फिर यहाँ उदान है, हृदय से ऊपर उदान, और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है व्यान। आवाज कम कर दो। तो इन प्राणों का इस प्रकार से संतुलन करना कि हमको उनमें कोई अवरोध ही न हो और उनकी जो गति है उसमें विच्छेद हो जाए, यानी कि उसमें समानांतरता स्थापित हो जाए। प्राणायाम के सिद्ध हो जाने से ही प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों पर परम बसता,
इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है, उससे पहले नहीं। तो प्राणायाम में आपका प्राण यानी श्वास जितना सूक्ष्म और दीर्घ होगा, सूक्ष्म और लंबा, उतना ही आप संतुलन में रह सकते हैं। मैंने सुना है और एक वीडियो में देखा भी था कि एक योगी समाधि ले ली और 300 वर्ष बाद वो जीवित निकला। अब कितना, मैं तो उसको स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि योगियों की आयु वास्तव में अनंत होती है। कारण क्या था, उसने अपने प्राणों को अंदर ही अंदर ले रहा था। मेढक, आप जानते हैं, मेढक जब सुप्तावस्था में चला जाता है सर्दियों में, तो वो 6-6 महीने तक अपनी त्वचा से सांस लेता रहता है। इसीलिए प्राणियों की नकल की गई है इसमें योग में। तो प्राणों पर नियंत्रण करके हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, मन पर नियंत्रण हो जाएगा, आत्मा से संपर्क, और फिर परमात्मा से ओम बोलेंगे एक बार। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। मैंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया है बिना किसी की ट्रेनिंग में, तो नुकसान भी पाया है। अति करने से खुश्की हो जाती है और समस्याएं पैदा हो जाती हैं शरीर में। हम सब गृहस्थी हैं, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान पतंजलि से पहले ही योग को युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखहा भवति भारत। युक्त कहते हैं संयमित, सात्विक। हमारा आहार, हमारा व्यवहार सात्विक हो, संतुलित हो। हमारा सोना जागना संतुलित हो, खाना भी संतुलित हो, योग बन जाता है। पैर खोलेंगे, पैरों का नंबर नहीं आता है, और प्राणायाम भी कराएंगे। कोशिश करें आप अपनी एड़ी बाहर निकाल लें। ये एड़ी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे अंगूठा पकड़ के खींच लो जो खींच सकते हैं, और ऐसे सीधा कर लो कमर। और केवल फिंगर टिप्स को आप एक्सरसाइज देंगे। फिर पूरा पंजा, और धीरे धीरे करें। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 50-51 साल की उम्र में मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। कभी कभार जो अनियमितता हो जाती है जीवनचर्या में, या खान पान गलत हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी उम्र क्या है। लेकिन अगर हम योग में जिएं और योग में रहें, तो वास्तव में ही हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बच्चे रहते हैं। क्योंकि ये सारी बीमारियां हमने स्वयं पैदा की हैं। आप बूढ़े कहाँ डॉक्टर योगाचार्य जी? आप तो हम सबसे भी ज्यादा युवा हो। थोड़ा पैरों में रक्त का प्रवाह, ऐसे और ढीला कर लो अपने नट बोल्ट, अकड़ जाते हैं।
और ये जैसे अपने हाथ पैर को गोदी में लेकर के, ये देखिए कूल्हे का कमर का व्यायाम। ये ऐसे ही दूसरे पैर को कर लो। और गोदी में लेकर के थोड़ा सा चलिए यार थोड़ी सी चाकी चलवा देते हैं। आप सब लोग कर रहे हैं क्या माधव जी? हाँ भाई साहब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं तो देखो चाकी चलाते हैं आज, थोड़ा तैयार हो जाओ इस तरह से। कमर सीधी कर लो और कहाँ तक आपके हाथ जाएंगे देख लो। ऐसे लंबा करना है, यूं ऐसे, और पीछे जाना है पूरा। चलाइए, देखिए कमर का अद्भुत व्यायाम है ये। ऐसे करो और विपरीत भी कर लो। ये कोशिश करें आपकी मुट्ठियां पैरों से आगे निकल जाए ये, और इधर पूरा ये। वजन कम करने के लिए चलिए अगला सूक्ष्म व्यायाम है बटरफ्लाई। इसमें मेरुदंड टेढ़ा मत रखना। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल गलत, कोई फायदा नहीं होगा। मेरुदंड सीधा। हाँ, बैठने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं सब भाइयों को बता दूं, जरा ध्यान से सुन लें। बैठने के लिए हमारे कूल्हे की हड्डी होती है, उस हड्डी पर बैठना होता है। हम लोग बैठते हैं ये पीछे वाले हिस्से पर, शीट पर। ये पीछे सीट है, आप हड्डी पर बैठिए। योग करते समय, ध्यान करते समय आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और मेरुदंड सीधा होने से ही ध्यान आदि पूजा या प्राणायाम सफल होता है। अब लगा लें आसन कोई भी अच्छा, जो भी अच्छा लगे। एक बार प्यारे प्रभु का पवित्र नाम। दो मिनट कपालभाति कर ले, 3 मिनट कर लेते हैं। चलो ध्यान मूलाधार चक्र में प्रणव का मानसिक जप, चेहरा शांत, मन प्रसन्न।
एक बार ओम बोलेंगे। और 3 मिनट तक अनुलोम विलोम। आप प्रैक्टिकल करिए, मैं थ्योरी बताता हूँ आपको। बेटा इसको आवाज़ को कम कर लो। थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ। अनुलोम विलोम करते रहें मेरुदंड सीधा रख के, और सुनते रहें आंख बंद करके। मैंने प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार के बाद अगला चरण आता है धारणा। धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को, मन को एक स्थान पर बांध लेना, रोक लेना। जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं प्रत्याहार के माध्यम से, तो हम बाहर से भीतर की यात्रा शुरू कर देते हैं। बाहर से भीतर की यात्रा। तो हमारा मन, हमारा चित्त एक जगह पर रुकने लग जाता है। कहीं भी रुक जाओ, नहीं तो विक्षिप्त होता है, भागता है, वृत्तियों की ओर भागता है। तो धारणा के लिए हमें चित्त को एक स्थान पर हृदय क्षेत्र में रोकना होता है। इसके बाद ध्यान का चरण आता है। तत्र प्रत्यक एक तानता ध्यानम। वहीं पर प्रत्यक कहते हैं ज्ञान को। तत्र माने वहाँ, प्रत्यक माने जो ज्ञान है, प्रकाश स्वरूप आत्मा का ज्ञान, उसमें हम एक तानता, कंटिन्यूटी रखते हैं। कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखते हैं। कोई दूसरी वृत्ति या दूसरा ज्ञान उसमें व्यवधान पैदा न करे, और वो ज्ञान की अवस्था, प्रकाश की अवस्था बनी रहे लगातार यहाँ हृदय क्षेत्र में। वो ध्यान बन जाता है। और ध्यान के बाद अगला चरण है समाधि। तदैव अर्थमात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानाम एवं समाधि। तदैव, इसके पश्चात, अर्थमात्र निर्भाषणम, यानी कि चित्त का, अर्थात इस संसार का, सृष्टि के प्रत्येक भौतिक पदार्थ का अर्थ, उसका केवल अर्थ ही प्रकाशित होता है। वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, और हमारा जो चित्त है वो ध्येयाकार, आत्माकार हो जाता है, प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हम स्वरूप शून्य नाम, हम अपने स्वरूप को शून्य की तरह महसूस करने लग जाते हैं। और जब शून्य अवस्था आ जाती है, तो वहीं से अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। वो अनंत की यात्रा ही ईश्वर का मार्ग है, क्योंकि ईश्वर अनंतम वे मनः, ईश्वर अनंत है। एक बार ओम बोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। बस अब समय हो गया हमारा। अरे देशराज जी आजा, थोड़ा जल्दी करेंगे क्या? हमारा वो थोड़ा समय हो गया आज बहुत देर का। अरे देशराज जी आजा। जो पूरे पतंजलि है योग में चले जाते तो चली गए। अरे समय हो गया, समय हो गया बात साहब। चलिए समापन कर रहे हैं, बस ओम बोलते हैं और समापन है।
सभी को प्रणाम।